आइए दोस्तों, अब हम वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है और जो दूसरी भारत की जो ट्रेन है उसके अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है और दूसरी ट्रेन के किराए के अंदर कितना डिफरेंस है, टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है। और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या ये सेंस करती है या क्या ये सेंस नहीं करती है, और इसको थोड़ा डिटेल में जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप बहुत सारी न्यूज़ देखते होंगे जिसके अंदर या तो आपको कुछ चैनल्स के ऊपर वंदे भारत के बारे में आपको हमेशा अच्छे सुनने को मिलेगा कि भारत ने एक बहुत ही अच्छी नई ट्रेन चला दी है, और काफ़ी सारे लोग भी जो है उसके बारे में काफ़ी प्रशंसा करते हैं। और लेकिन क्या होता है कि कई बार रियलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कोई भी आपको जो है वो दो ट्रेनों के बीच का जो किराया है और जो टाइम का जो डिफरेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेबसाइट जो है एक irctc.co.in एक वेबसाइट है जो आप सभी लोगों को पता है कि ये इंडियन रेलवे की एक ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, और इसके थ्रू आप रेलवे जो टिकट होती है उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेने के लिए कि दो या तीन ट्रेन के अंदर क्या डिफरेंस है किराए के अंदर, और उसके अंदर जो टाइम जो लिया जाता है एक ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, उसके टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, अगर हम नई दिल्ली से अगर हमें वाराणसी जंक्शन को जाना होगा, और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं 14 जुलाई, और हम यहाँ पे सारी ऑल क्लासेस ले लेते हैं। और हम इसको अलावा हम यहाँ पर ये सारी टाइप की स्लीपर क्लास हो, चाहे वो एसी क्लास हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव चेयर हो, और उसमें सारी टाइप की ट्रेन जिसमें गरीब रथ हो, अदर हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, इन सब को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम अपने इस साइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये लाइव डेटा है जो हमें अब बताएगा कि इन ट्रेन के बीच के अंदर किराए के अंदर कितना डिफरेंस है। क्योंकि आपको जो मीडिया आज की जो मीडिया कह रही है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद जो है कुछ चीजों को देखना चाहिए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। क्योंकि आजकल काफी लोग वीडियो बना देते हैं, काफी न्यूज, बड़े बड़े नेशनल लेवल के न्यूज चैनल्स आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो हम इसीलिए हमने सोचा कि आपको इस वेबसाइट के थ्रू दिखाया जाता है कि दोनों दो या तीन ट्रेन के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए हमारे पास 15 रिजल्ट आए हैं, और हम जो ये कोशिश कर रहे हैं कि 14 जुलाई जो है फ्राइडे 2023 की अगर हम टिकट बुक करने की कोशिश करें तो हमें कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है और उनका कितना किराया है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन सुबह 6 बजे नई दिल्ली को फ्राइडे को चलती है। ये पूरे 8 घंटे लेगी पहुंचने के अंदर वाराणसी जंक्शन को। ये देखिए, ये सुबह 6 बजे न्यू दिल्ली से चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये 2 बजे जो है वाराणसी जंक्शन में पहुंच जाती है उसी दिन को। तो ये पूरे 8 घंटे लेती है। अब हम इसे किराया देखने की कोशिश करते हैं। हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो हमें बताता है कि अगर एसी चेयर को बुक करेंगे तो हमारे 1805 रुपए लगेंगे, और ये अवेलेबल टिकट बता रहा है आपको। दूसरा, अगर हम एग्जीक्यूटिव चेयर के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये लगभग 3,355 रुपए का आपको पैसे लगेंगे। ये सिर्फ आपका बेस फेयर है, हो सकता है आगे जाएंगे तो आपको जीएसटी वगैरह जो भी लग रहे होंगे वो भी इस पे लगेंगे। हम इस पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि एक्चुअली आई एम रॉन्ग, एक्चुअली इसका जो बेस फेयर है, देखिए 2,661 का बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60, सुपरफास्ट चार्ज 75, टोटल जीएसटी 140 का, कैटरिंग चार्जेस 419 का, और इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि टोटल आपका 3,355 लगेगा। और इसके अंदर बाकी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी बताई जा रही है। इसी तरीके से चलिए हम एसी चेयर का भी चेक कर लेते हैं। एसी चेयर के अंदर भी देखिए बेस फेयर आपका 1287 रुपए का है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए का, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपए का, टोटल जीएसटी 69 का, और कैटरिंग चार्जेस 364 के लगेंगे। तो आपके टोटल पर पैसेंजर कॉस्ट 1805 आ रही है। तो ये टेक्निकली फाइनल कॉस्ट है। अब ये एसी चेयर क्लास होती है, इसका मतलब आप इसमें बैठकर आराम से आप नई दिल्ली से वाराणसी 8 घंटे में पहुंच जाओगे। अब हम कोशिश करते हैं दूसरी ट्रेन को देखने की। अब देखिए ये है एक शिव गंगा एक्सप्रेस। अगर हम इसकी स्लीपर क्लास पर क्लिक करते हैं तो ये केवल 430 रुपए लेती है। आप इसका बेस फेयर देखिए सिर्फ 380 रुपए,
रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये और टोटल इसका जो चार्ज है वो 430 रुपये आ जाता है। अगर हम इसका AC 3 टियर का चार्ज देखते हैं, सो AC 3 टियर यानी कि AC क्लास में बट 3 टियर हो तो उसमें 1140 रुपये लगेंगे। आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। अगर AC 2 का अगर हम देखते हैं तो 1605 रुपये लगते हैं और आप अगेन डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आप AC फर्स्ट क्लास में देखना चाहते हैं तो 2695 ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो ट्रेन है करीबन 10 घंटे 5 मिनट लेती है, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तो इसका मतलब ये ट्रेन केवल 2 घंटे ज़्यादा लेती है देन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अगर आपके पास पैसों की शॉर्टेज है तो ये ट्रेन आपके लिए ये शिव गंगा एक्सप्रेस आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस के मामले में बहुत ही सस्ती हो सकती है, क्योंकि केवल इसमें आपको सिर्फ 430 रुपये पर पैसेंजर देने हैं और इसका जो मिनिमम किराया है वो है पूरे 1805 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको वाराणसी जाना है और न्यू दिल्ली से, और अगर आपको नई दिल्ली में वापस आना है तो आपको लगभग 3600 रुपये आपको लगेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में आने और जाने दोनों का किराया। और इसमें आपका करीबन जो है 860 रुपये के अंदर हो जाएगा। तो ये जो स्लीपर क्लास है वो बहुत ही सस्ती पड़ती है शिव गंगा एक्सप्रेस के अंदर। अगर हम इसकी AC क्लास में चले जाते हैं, AC 3 टियर में जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 1140 है। फिर भी ये वंदे भारत एक्सप्रेस के मुकाबले में काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि वंदे भारत की मिनिमम टिकट ही 1805 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे 1140 रुपये दिखा रहा है। तो आपको पर जो टिकट है वो करीबन 620 रुपये जो आपकी सेविंग हो रही है। अगर आपको आना जाना है तो आपके करीबन 1240 रुपये जो है वो आपके बच जाएंगे अगर आप शिव गंगा एक्सप्रेस यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आपको टाइम का है तो टाइम देखिए, यहाँ पर वंदे भारत केवल 8 घंटे ले रही है और जो शिव गंगा एक्सप्रेस है वो पूरे 10 घंटे ले रही है। तो यहाँ पे केवल 2 घंटे का फर्क है। मुझे नहीं लगता 8 घंटे और 10 घंटे में कोई बहुत ही बड़ा डिफरेंस होगा। अगर आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आप डेफिनेटली वंदे भारत एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपके लिए मनी ज़्यादा मैटर करता है तो आपके लिए शिव गंगा एक्सप्रेस जो है वो एक अच्छी ट्रेन हो सकती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ट्रेन का शेड्यूल क्या है। अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो ये केवल 3 स्टेशन पे रुकती है। नई दिल्ली से चलती है, उसके बाद में कानपुर जंक्शन पे रुकती है सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर प्रयागराज के ऊपर ये 2 मिनट के लिए रुकती है और फिर वाराणसी में पहुंच जाती है। यानी कि इसका करीबन 4 से 4.5 मिनट का स्टॉपेज आता है टोटल पूरी जो यात्रा है उसके दौरान। अगर अब हम कोशिश करते हैं ये जानने की शिव गंगा एक्सप्रेस का ट्रेन शेड्यूल क्या है। या तो शिव गंगा ट्रेन एक्सप्रेस का अभी खुलने दीजिए इसको आप। ओके, शिव गंगा एक्सप्रेस का जो है वो भी करीबन ये चलती है आपके वही सेम 1:05। ये इसके अंदर स्टॉपेज जो है वो थोड़े से ज़्यादा देते हैं, इसके लगभग स्टॉपेज वही है। तो आपको करीबन अगेन आपके 2 घंटे की सेविंग होती है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए आप एक अपनी फैमिली के साथ जा रहे, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ और आपके जो 2 बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, तो आपको जो कैलकुलेशन होगी वो काइंड ऑफ ऐसे होगी कि 1800 पर पैसेंजर, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए तो लगभग आप मान लीजिए आपके आ गए। अगर हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो आपके लिए कैलकुलेट करके दिखा देते हैं हम यहाँ पर। तो आपके 1805 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आपका एक साइड का जाने का किराया हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस में। और अगर आपको इसको डबल कर देते हैं, रिटर्न किराया एक बार मान लेते हैं लगभग सेम ही होगा, तो 14,440 रुपये आपके वंदे भारत एक्सप्रेस में लगेंगे 4 बंदों के लिए आने और जाने का किराया। और अगर हम इसको सिर्फ स्लीपर क्लास से देख लेते हैं कि इसमें कितना लगेगा, तो आपको 1440 एक साइड में है। हम एक और विंडो खोल लेते हैं और कैलकुलेट करने की देखते हैं कि दोनों के अंदर कितना फ़र्क आएगा। तो देखिए ये आपका जो शिव गंगा एक्सप्रेस होगी उसका चेक कर लेते हैं। तो इसमें 430 रुपये है वो एक बंदे का होगा, तो 4 बंदे का आएगा आपका 1720।
और अगर आपको इसको आने जाने का डबल कर लेते हैं तो आपका बन जाता है टोटल 3,440। तो आप अगर अगर आपके पास पैसों की शॉर्टेज है और आपको लगता है कि 14,440 अगर नहीं स्पेंड करने हैं, तो आप अपनी 4 बंदों की फैमिली को आप सिर्फ 3,440 में वाराणसी आराम से जाकर वापस भी आ सकते हैं। तो आपको ये लगभग जो है वो पूरे 10,000 जो रुपए है उसकी सेविंग करता है। 10,000 रुपये बहुत होते हैं कुछ लोगों के लिए, कोई मायने नहीं रखते 10,000। ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको आपके लिए क्या मेक सेंस करता है। अब काफ़ी लोग जो है वो ये बोलेंगे कि आप ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आप जो है वो स्लीपर क्लास और जो है वो एसी चेयर क्लास का क्यों आप ले रहे हैं। देखिए, हमें ये देखना होता है कि एक गरीब से गरीब आदमी क्या अफोर्ड कर सकता है, और जो जिनके पास पैसा होता है उनको एक्चुअली अगर आज के टाइम पे फ्लाइट्स भी अवेलेबल है काफ़ी सारी, तो फ्लाइट पकड़ के भी जा सकते हैं। तो जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि एक कंट्री को ये देखना पड़ता है कि आपके लिए अगर अगर कल आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या आप एक सिटी से दूसरी सिटी में क्या कम से कम पैसों में जाकर आ सकते हैं क्या। तो अगर हम वैसे देखते हैं तो जो भारत की जो रेल जो सर्विस है जो पिछले 70 सालों से चलती आ रही है वो बहुत ही बढ़िया सर्विस है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 430 रुपये में इतनी लंबी यात्रा जो है वो किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगी। और भारत की जो स्लीपर क्लास भी जो होती है वो एक बहुत ही बढ़िया 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 फैसिलिटीज होती है। हाँ, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, डेफिनेटली बढ़ाई जा सकती है। अब हम कोशिश करते हैं और एक और ट्रेन को देखने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक राजधानी यहाँ पे दिखा रहे हैं। राजधानी जो कि एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है, जो एक वंदे भारत से पहले की एक लग्जरी ट्रेन मानी जाती है। देखिए, इसमें जो किराया है वो 2,295 रुपये का, और ये करीबन लेती है 11 घंटे 25 मिनट। तो ये करीबन 3.25 घंटे या कह सकते 3.5 घंटे ज़्यादा लेती है ये एक्चुअली वाराणसी पहुंचने में। बट ये AC 3 टियर की है, इसमें जो किराया दिखा रहे हैं। और AC अगर 2 टियर का देखें हम तो ये 3,040 है, और AC का देखें तो 3,785 का दिखाता है ये। तो ये भी एक देखने का है। तो इन इन जनरली इन क्लासेस के अंदर आप आराम से जो है वो ये एक पुरानी वो है। और इनका स्केड्यूल भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, ये जो राजधानी जो एक्सप्रेस है ये एक्चुअली काफ़ी सारे स्टेशन पे रुकते हुए जाती है, और इनके जो स्टॉपेज होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 8 मिनट का है, फिर ये 3 मिनट का है, फिर ये 10 मिनट का है, फिर तो इसके अंदर काफ़ी स्टॉपेज दिए हुए हैं। अगर हम स्टॉपेज को कम कर दें और वही 4 स्टॉपेज कर दें तो हो सकता है हम इसमें करीबन 1 से 1.5 घंटे बचा सकते हैं। तो ये ट्रेन भी करीबन 10 घंटे में पहुँच जाएगी। तो बेसिकली स्टॉपेज की वजह से और काफ़ी जो ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है एक ट्रेन के जो स्टॉपेज होता है उसमें काफ़ी टाइम दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको 11 घंटे 25 मिनट लग रहे हैं। बट इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्रेन के स्टॉपेज कम कर दीजिए वंदे भारत एक्सप्रेस के मुकाबले में, और आप जो है इसलिए ट्रेन भी करीबन वही 10 घंटे के आसपास में पहुंच जाएगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। वंदे भारत एक अच्छी ट्रेन है, डेफिनेटली एक लग्जरी ट्रेन है, एक नई ट्रेन है, और अगर कई लोगों को अगर ये अच्छी लगती है तो डेफिनेटली उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि जैसे राजधानी का अगर आप किराया देखोगे और दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी अगर आप किराया देखोगे तो उनमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, आपका बजट क्या कहता है, आपके लिए आपकी टाइम की कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से आप ट्रेन को सेलेक्ट कीजिए। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है उनकी जो AC क्लास अगर कंपेयर करें तो उसके अंदर भी बहुत ही बड़ा कुछ डिफरेंस है। तो अब लोगों को ये देखना चाहिए कि आपको एक्चुअली देखिए जैसे इसमें देखिए, अब ये AC टियर 1140 की है और इसमें मिनिमम जो 1805 की है। तो यहाँ पर भी अगर आप AC क्लास यूज करते हुए भी ये आपको काफ़ी सारी सेविंग जो है वो दे देती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इंडियन रेलवे की, कि इंडियन रेलवे में इतने सारे ऑप्शंस है। गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो
एक लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है कम से कम बजट के अंदर। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि एक्चुअल में किराया कितना डिफरेंस है, क्योंकि आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि कोई लोग वंदे भारत की बुराई करते हैं कि उसका किराया ज़्यादा है, टाइम लगभग उतना ही है, बट यहाँ पर हमने आपको बिल्कुल दिखा दिया है कि करीबन 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। बट अगर हम स्लीपर क्लास या दूसरी एसी क्लास, एसी टियर्स की अगर बात करते हैं, तो डेफिनेटली वंदे भारत का जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है हमें। लेकिन ये सबके अपने अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है, अपने 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 कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। बट आपको ये डेटा दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट जो है वो ज़रूर बताइए, और अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए कि आप वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।